नमस्कार किसान भाइयों, इस टाइम गन्ना पौधे में किसान भाई यूरिया के साथ कुछ न कुछ मिक्स करके डालना चाहते हैं। तो इस टाइम जो किसान भाई सबसे ज़्यादा जोर लगाते हैं वो कैल्शियम पर लगाते हैं। अब कैल्शियम कई तरीके के आते हैं, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया। तो इस टाइम सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें कौन सा लगाना चाहिए, कैल्शियम नाइट्रेट लगाएं, कैल्शियम सल्फेट लगाएं या कैल्शियम क्लोराइड लगाएं। इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं कि फ़ायदा कौन सी चीज़ में है, कौन सी चीज़ लगाएं यूरिया में मिक्स करके, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें और किसान भाइयों में वीडियो को शेयर भी कर दें। किसान भाइयों, ये गन्ने पौधे का ही खेत है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें किसान भाई यूरिया के साथ कुछ न कुछ मिक्स करके लगाना चाहते हैं। और ज़्यादातर जो किसानों की राय होती है वो कैल्शियम नाइट्रेट की होती है। तो मैं आपको पहले यही बता दूं, जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है उसमें दो खाद होती हैं, एक तो कैल्शियम और एक नाइट्रेट। नाइट्रेट का मतलब है यूरिया, और इसमें जो यूरिया होता है, नाइट्रोजन होती है, वो होती है 15.5%, और जो कैल्शियम होता है वो होता है 18.5%। अब बात समझने की यहाँ पर ये है कि जब आप यूरिया में मिक्स करके कैल्शियम नाइट्रेट लगा ही रहे हैं तो यूरिया दो जगह होगा, एक तो कैल्शियम में भी हो गया और एक यूरिया आप एक्स्ट्रा भी लगा रहे हैं। और आप कैल्शियम जो नाइट्रेट है वो महंगी खाद है, महंगा खाद भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि हमें कैल्शियम नाइट्रेट के बजाय कैल्शियम क्लोराइड पर फोकस करना चाहिए या कैल्शियम सल्फेट पर फोकस करना चाहिए। जब मेन मुद्दा यही है कि हमें अपनी गन्ना फसल को कैल्शियम लगाना है तो क्यों न हम कैल्शियम वो लगाएं जो बिल्कुल प्योर हो। तो यही बात मैं समझाने की आज की वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि कैल्शियम नाइट्रेट में 15.5% तो नाइट्रोजन ही होती है। नाइट्रेट का मतलब होता है जब हम यूरिया लगाते हैं तो वो पहले अमाइड में बदलता है जब नमी लेता है, और अमाइड के बाद में ये अमोनियम में बदलता है और उसके बाद वो नाइट्रेट में बदलता है, और नाइट्रेट के बाद सीधा वो पौधे को मिल जाता है। अब कैल्शियम नाइट्रेट में वो सीधा ही होता है नाइट्रेट फॉर्म में, तो वो इसीलिए जल्दी लगता है, तो ये उसका वहाँ पर फ़ायदा है। लेकिन जो हमने नाइट्रोजन लगा ही नहीं है मिक्स करके, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़े दिन बाद लग जाएगा, लेकिन लगेगा ज़रूर। तो यहाँ पर मैं आपको मात्रा की बात बता दूँ, यदि आप कैल्शियम नाइट्रेट की बात आपके समझ में आ गई होगी कि कैल्शियम नाइट्रेट के बजाय हमें कैल्शियम क्लोराइड लगाना चाहिए। मैं कैल्शियम क्लोराइड को ज़्यादा अच्छा बताऊँगा। हालांकि कैल्शियम सल्फेट भी लगा सकते हैं, वो थोड़ा आपको सस्ता पड़ता है। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड की यदि मैं बात करूँ तो 2 kg प्रति बीघा, यानी कि 10 किलो प्रति एकड़, 5 बीघे में 10 किलो की मात्रा आपको लेनी है। और इसके साथ 50 kg यूरिया प्रति एकड़। 50 kg 1 एकड़, ये 5 बीघे की डोज बता रहा हूँ। 50 किलो आपका यूरिया हो गया और 10 किलो हो गया आपका कैल्शियम क्लोराइड। दोनों को मिक्स करके आप अपने गन्ना खेत में लगा सकते हैं, और उसके 4 से 5 दिन बाद पानी लगा सकते हैं। जब आप लगाएं तो खेत में नमी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कैल्शियम क्लोराइड है इसका जो तासीर होता है थोड़ा गर्म होता है, तो जब भी आप इसे यूरिया में मिक्स करके लगाएं तो जल्दी जल्दी लगा दें, वरना हाथ भी इसमें गर्म हो जाते हैं, पिघलने का भी खतरा रहता है। तो आप जब भी इसे मिक्स करें तुरंत ही अपना गन्ना खेत में इसको लगा दें। अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ, इसका रेट भी कोई ज़्यादा नहीं है। लगभग कैल्शियम जो क्लोराइड होती है 100 रुपये किलो या ज़्यादा से ज़्यादा 100-125 रुपये किलो, 125 रुपये kg आपको ये उपलब्ध हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस टाइम यदि आप अपने गन्ना पौधे में यूरिया में मिक्स करके कुछ ना कुछ लगाना चाहते हैं। किसान भाइयों की अब ये एक सोच भी हो गई है कि यूरिया के साथ कुछ ना कुछ तो मिक्स करके, जैसे दवाइयाँ होती हैं, पहले एक ही दवाई लगाते थे, तो अब कई कई टेक्निकल एक साथ मिक्स करके लगाते हैं। और एक टेक्निकल मान के चलो कि किसान भाई को ये बता दिया जाए कि आप अपनी गन्ना फसल में क्लोरोपाइरीफास लगा दो, तो वो उसको यकीन ही नहीं आएगा और कहेगा ये तो काम करेगी ही नहीं। और ये वास्तव में अब सच्चाई भी हो गई है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इस टाइम यदि आप यूरिया में मिक्स करोगे, क्योंकि किसान भाई कुछ ना कुछ लगाएंगे ज़रूर, तो कैल्शियम क्लोराइड का बेस्ट रिजल्ट आएगा। वो आपको सस्ता पड़ेगा, और आपका मेन मकसद कैल्शियम ही लगाना है, तो कैल्शियम क्लोराइड का मतलब कैल्शियम ही आप उसमें लगा रही हैं। कैल्शियम सल्फेट भी लगाना चाहिए, वो इससे भी सस्ता है, वो भी अच्छा काम इसमें करता है। और जिन किसान भाइयों ने गन्ना बुआई के समय या उसके बाद में भी जब मिट्टी चढ़ाते हैं एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल किया है 1 एकड़ में 3 बैग, उसको फ़िलहाल कैल्शियम लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। उसका मेन मकसद ये है कि जो हमारा ये एसएसपी होता है सिंगल सुपर फास्फेट,
उसमें कैल्शियम होता है, बोरोन होता है और सल्फ़र भी होता है। तो उसमें 3 चीज़ें होते हैं। तो कैल्शियम की इतनी ज़रूरत नहीं होती, हालांकि ये सेकेंडरी तत्व में आता है, लेकिन जब एक बार इसको आप दे देते हैं तो साल भर इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ही काम कर देता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपने सिंगल सुपर फास्फेट का अपनी गन्ना फसल में बुआई में इस्तेमाल किया है तो फिर यहाँ पर लगाने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान